हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कुर्ती स्टिच करना घर बैठे। तो जैसे आप लोग अकेले घर में रहते हो तो कुर्ती कैसे स्टिचिंग करें, आप लोग बहुत डरते हो, तो आप लोग के लिए मैं स्पेशल लाई हूँ ये कुर्ती स्टिचिंग। फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए मैं स्टिचिंग में आपको समझा देती हूँ। तो ये कटिंग किया हुआ है, मैं वीडियो पहले से अपलोड करके रखी हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले नेक फ्रंट की मैं कटिंग करूँगी। तो टोटल मैं यहाँ 5 इंच पे चौड़ाई ले ली हूँ बुकरम पट्टी। तो इस तरह का आप बुकरम पट्टी ले लीजिए और अंदर में ड्राइंग कीजिए 2.5 इंच चौड़ाई और लंबाई 6.5 इंच पे, और इस तरह से कट कर लीजिए। एकदम इजी है राउंड नेक कटिंग। अगर आपको राउंड नेक कटिंग नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं सिखा दूंगी। तो ये इस तरह से आपको बुकरम पे कटिंग करके उसके बाद में प्लेन कपड़े पे आपको चिपका लेना है। देखिए आयरन करके मैं चिपका ली हूँ। तरह की बुकरम पट्टी आप लीजिएगा नेक बनाने के लिए तो बहुत अच्छी बनती है। और साइड से 1/2 इंच जो फैब्रिक देख रहे हैं, इसको इस तरह से कच्ची सिलाई दे के फोल्ड करना होता है। उसके बाद में अब इसकी सेंटर निकालना है। सेंटर निकाल के यहाँ पे कुर्ती के सेंटर और नेक की सेंटर मिलाते हुए यहाँ पे रख लेना है, और रख के और किनारे से सिलाई आपको लगाते हुए जाना है। फ्रेंड, आप लोग बिगनर्स हैं तो पहले आप लोग पिन से सिक्योर कर लीजिएगा, उसके बाद सिलाई करके यहाँ से कट कीजिएगा। और जब भी कट कीजिएगा सिलाई से 3 सूत छोड़ के कटिंग कीजिएगा। इससे क्या होगा, क्या आपका खुलेगा नहीं सिलाई, और बीच में नोचे छोटे छोटे लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका ये नेक की फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह आएगी और पलटने में भी आसानी हो जाएगी। तो देखिए मैं हाथ के मदद से पलट के नेक को फिनिशिंग दे रही हूँ। तो इस तरह से आपको फिनिशिंग दे देना है और यहाँ पे आयरन कर लेना है। और पीछे में दिखा देती हूँ, यहाँ पे तुरपाई कर लेना है। तो यहाँ पे हेम कर ली हूँ मैं, आप चाहे तो सिलाई भी कर सकते हो। तो उसके बाद में बैक गला की नेक हम कटिंग करेंगे। तो चलिए बैक गला की नेक कटिंग मैं समझा दूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं देना है, बस 2.5 इंच चौड़ाई देना है नेक की। और डीप मैं अपना पसंद से 4 इंच रख रही हूँ। आप कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना पसंद है उतना रख सकते हैं। फिर इस तरह से एकदम बॉक्स बना लेना है, इसी के अंदर राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ पे राउंड शेप देती हूँ बैक गला में। अब इसकी कटिंग करती हूँ। तो ये कुर्ती बना रही हूँ इसलिए छोटा गला बनाई हूँ। अगर बड़ा गला चाहते हैं, आप पसंद करते हैं तो बड़ा गला बना लीजिए। इस तरह से फैला के रख लीजिए बैक गला को, और उसके ऊपर सीधा रख के ये फ्रंट पल्ला वाला सीधा भी बिछा के रख लेना है। और नेक की तरफ से 1/2 इंच ये फैब्रिक को छोड़ना है, यानी गले की तरफ से यह निशान दे रही हूँ, दोनों के तरफ से मैं 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक दोनों शोल्डर में सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पे पक्का सिलाई कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं सिलाई मैं लगा दी हूँ। यहाँ पे सिलाई आपको डबल लगाना है। उसके बाद में 1.5 इंच का बुकरम इस तरह से लेना है तिरछी पट्टी, और इसके ऊपर डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेना है। उसके बाद पलट के उसके बाद टॉप सिलाई दे के उसको तुरपाई लगा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे शोल्डर सिलाई करने के बाद में नेक की भी सिलाई करके तुरपाई लगा ली हूँ। फ्रंट तो यहाँ पे दोनों नेक बन गई, फ्रंट और बैक। अब आर्म होल की गोलाई में बाजू जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ना है, पहले मोहरी की तरफ से एक बार पलट करेंगे, इसके बाद दूसरी बार पलट करके यहाँ पे एक सिलाई सीधा लगा देंगे। तो मोहरी में एक सिलाई लगा दी हूँ, अब दूसरी वाली बाजू की मोहरी में इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। तो ये यहाँ पे अब लगेगा स्लीव। तो कुर्ती को इस तरह से खोल लेना है, उसके बाद खोल के फैला लेना है। तो आर्म होल की गोलाई डायरेक्ट यहाँ से सेंटर में आपको मिला के रखना होता है। तो इस तरह से आर्म होल की राइट साइड मिला के रख लीजिए सेंटर में, और यहाँ से गोल में एकदम सिंपल अटैच कर लेना है। और दूसरे साइड भी सेम सीधे में सीधे इस तरह से आपको बिछा के रखना है, सिलाई दोनों पे लगा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई कितनी आसान है आर्म होल में बाजू जोड़ना। तो इस तरह से बाजू जोड़ने के बाद में अब दोनों को पलट के आपको इस तरह से सीधे में रख लेना है, यानी राइट साइड में रख लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे आपको मिलाते हुए फिटिंग देना है चाक की तरफ से, यानी जहाँ ओपन रखेंगे बिल्कुल लास्ट वहाँ सिलाई जाएगी, बाकी यहाँ पे एक सिलाई पड़ेगी, यानी फोल्ड होगी इस तरह से। तो कुछ इस तरह से आप फोल्ड करके कुर्ती की तरह बिल्कुल एक ही सिलाई दीजिएगा फ्रेंड। तो दोनों साइड में सिलाई फिटिंग लगाने के बाद चाक की भी सिलाई कर दी हूँ। तो ज़्यादा सिलाई नहीं दी हूँ, सिर्फ एक सिंगल सिलाई लगाई हूँ, क्योंकि ये कुर्ती बन रही है तो डिमांडिंग कुर्ती था। क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कुर्ती स्टिचिंग सिखाइए, हम अकेले नहीं सी पाते हैं। तो जब भी आप घर में अकेले आप बैठे रहते हो, कम से कम मेरा वीडियो देख के आप लोग कुर्ती स्टिचिंग करना सीख जाइए। तो लाइक शेयर जरूर।